तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज फिर से एक बार जो है कि अपने चैनल में मारुति 800 आई है। और ये वीडियो एक तरह का प्रॉपर रिव्यू आप नहीं कह सकते, बट हाँ ये गाइड है कि आज के टाइम में भी क्या इस गाड़ी को अगर आपको लेना है तो वर्थ ही रहेगा, किस प्राइस पॉइंट पे आपको ये मिलेगी, और आज के टाइम पे भी ये किस तरह चलने में है, ड्राइव करने में है, सब चीज़ें जो है कि इस वीडियो में आपको कवर करके मैं बताऊंगा। और एक छोटा सा इंटीरियर टूर भी दे दूंगा, और एक्सटीरियर में भी क्या क्या चीज़ें एक बार बेसिक सा क्विकली जो है कि हम कवर कर ही लेंगे। बाकी मेनली थोड़ा सा ड्राइव ओरिएंटेड रहेगा, मतलब ज़्यादा पार्ट में ड्राइविंग का टाइम पे कवर करूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो, क्योंकि मेन बात है चलने में कैसी है वही हमें पता करना है और आपको बताना है कि कैसी है। 37 bhp आई थिंक इसके इंजन में पावर आती थी और 59 Nm का टॉर्क आता है। और एक स्पेशल बात ये है कि ये फ्यूल इंजेक्टेड नहीं है, ये कार्बोरेटर वाला इंजन है, तो इसको चलाने में थोड़ा सा और मज़ा आता है, थोड़ा सा और ये जो है कि कह सकते हो पेपी इंजन इसका चलता है। और अपने हिसाब से आप जो है कि इसकी रेस भी एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे स्पेशल चीज़, आपने चोक तो कई बाइक्स स्कूटर्स में देखे होंगे, लेकिन इस गाड़ी में भी चोक दिया गया है, और कैसे काम करता है वो भी जो है कि आपको मैं ज़रूर से दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बार नीचे जो है लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का ऑटोमोटिव कंटेंट आता रहता है हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जो है कि ज़रूर से। तो सबसे पहले जो है कि कार के हम थोड़ा फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा, ऑलमोस्ट हर एक इंडियन ने मारुति 800 को तो ज़रूर से देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं इंडिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, क्योंकि यही गाड़ी ऐसी है जो कि इंडिया में आते ही इसने बिल्कुल तबाही मचा दी थी, और रियली इसका सेल्स फिगर बिल्कुल आसमान छूता था। और इसी ने जो है कि मारुति की रेपुटेशन पूरे इंडियन मार्केट में बनाई है, और इसकी रेपुटेशन के चलते आज भी मारुति जो है कि लीडिंग सेल्स में रहता है पूरे इंडियन कम्युनिटी में। तो सबसे पहले हम की दिखाते हैं आपको। तो कुछ ऐसी यहाँ पर आपको नॉर्मल सी बिल्कुल की मिलती है, कुछ इसमें इंजन मोबिलाइज़र वोबिलाइज़र कुछ नहीं है, बिल्कुल एक ये नॉर्मल सी की है। और गाड़ी को थोड़ा सा हम फ्रंट से ही बताते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाती थी उस टाइम पे, और इनका थ्रो खैर उस टाइम के हिसाब से तो ठीक ही था, बट आज के हिसाब से बिल्कुल भी आपको दिखने नहीं वाली है रोड से, मतलब हल्का फुल्का बस दिख जाएगा। 12 इंची के आपको इसमें टायर्स मिल जाते हैं, और साइड लुक जो है मारुति 800 का आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। और टोटली मैनुअल जिसे हम कहते हैं ना, मतलब इसमें ना सेंट्रल लॉकिंग आपको मिलेगी ना और कुछ मिलेगा। और इसके जब डोर्स आप बंद करते हो ना तो बड़ी अजीब सी थर्ड आती है, मतलब वही लोहा से लोहा बिल्कुल टकराने वाला। तो हार्शनेस, मतलब हार्शनेस तो ठीक है चलिए है, लेकिन इस गाड़ी में स्मूथनेस नाम वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी थी, बट हाँ अगर हम देखते हैं तो खैर काफ़ी जो है कि वो हो गई है। और रियर लुक जो है गाड़ी का कुछ ऐसा है, आप देख ही सकते हो। अब जो है कि आपको एक बार इंजन भी दिखाते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट जो है वो यही है। और सबसे स्पेशल बात, मारुति 800 के अंदर होंडा सिटी के यहाँ पर सीट कवर्स, मैट्स लगे हुए हैं, तो ये तो थोड़ी सी खतरनाक वाली चीज़ हो गई भाई। तो इंजन खोलते हैं, और जैसा कि हर बार होता है, नहीं इस बार नहीं हुआ, स्ट्रगल हमें नहीं करना पड़ा। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा सा जो है कि इसका इंजन में है, और ये जो आप पूरा देख रहे हो यही जो है कि इसकी कार्बोरेटर की यूनिट है, और एयर फिल्टर लगा हुआ है। और छोटू सा बिल्कुल इंजन है, 3 सिलेंडर, मतलब ये इतना छोटा है, अगर भाई ज़रा एक बार पकड़ना तो ऊपर, ये इतना छोटे हो कि अगर आप देखोगे तो मेरे पूरे हाथ अगर मैं फैलाता हूँ तो इसमें जो है कि समा जा रहा है। 800 सीसी का ये इंजन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 37 bhp और 59 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। और ये देख ही सकते हो आप, पूरे कंपोनेंट्स जो है बिल्कुल पुराने काफ़ी ज़्यादा एज लग भी रहे हैं। और इंसुलेशन का तो फिर यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बंद करते इसे। और ये भी जो है कि बड़ी ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद होता है। तो अब तो हो गया एक्सटीरियर की बातें, इंजन की बातें। अब एक बार थोड़ा सा आपको इंटीरियर का भी ग्लिप्स दे देते हैं। आप देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको डोर मिलता है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नथिंग लाइक अ डोर पॉकेट, मैनुअल विंडोज़। और कुछ ऐसा जो है कि यहाँ पर आपको इंटीरियर मिल जाता है। अब एक चीज़, पहले हम स्टीयरिंग को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये लॉक हो चुका है। हो जा मेरे भाई, हाँ हो गया। सो ये जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हो, तो ये जो मेरी कार थी मारुति जैन, बिल्कुल उसी तरह है। तो बड़ा अच्छा लगता था ये उस टाइम पे भी, और बहुत दिन बाद मैंने आज फिर से देखा तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि अच्छा लगा। सीट्स कुछ ऐसी हैं, नॉर्मल सी आफ्टर मार्केट सीट कवर है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ा बेसिक सा है, कुछ इसमें खास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो नेसेसरीज थी। और स्पेशली थोड़ा सा हम बैठ ही जाते हैं गाड़ी में।
ये जो है ये जो है कि नॉन एसी वेरिएंट है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कि फ़ैन मिलता है। हालांकि ये भी जो है कि ढंग से काम नहीं कर रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है। और इधर रखने को आपको सामान उस समय मिल जाता था। ग्लो बॉक्स बिल्कुल ठीक ठाक साइज़ का है, और इधर आपको कुछ मिलता नहीं है फ़िलहाल। और कुछ ऐसा था मारुति 800 का इंटीरियर, रियर भी बहुत ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ नहीं मिलता है। मतलब अगर मैं बैठ के चला रहा हूँ तो मेरे पीछे तो गारंटीड है कोई नहीं बैठ पाएगा। बाकी अब चला करके देखते हैं और बाकी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं कि क्या है ये गाड़ी, कैसा इसका परफॉर्मेंस है। और फिर मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या आज के टाइम पे भी आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए ख़रीदने के लिए। तो चलिए चलते हैं और ड्राइव जो है कि एक बार करके इसे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा सा आगे हल्का सा जो है कि कह सकते हो आप रोड थोड़ी सी खराब सी है, तो सस्पेंशन वाइज भी थोड़ा सा हम कवर कर लेंगे कि कैसा है क्या है। और बाकी स्टीयरिंग अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें पावर असिस्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा जो है कि फील एंड फीडबैक बीच वाला तो नहीं आ रहा, लेकिन ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट का फीडबैक दे रही है गाड़ी। और एक चीज़ और, ये रहा खराब पैच, और इस पे से थोड़ा भगाते हैं। और सस्पेंशन वाइज भाई साहब काफ़ी अच्छी है। मतलब सस्पेंशन वाइज अगर हम देखें तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और उसके बावजूद इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक स्पीड ब्रेकर है, और शीशा भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आपको विंड नॉइज़ आएगी ही थोड़ी बहुत। और नहीं, सस्पेंशन तो काफ़ी अच्छा, तारीफ वाली चीज़ है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि ब्लैक स्पॉट बीच में आता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप इसे और करोगे तो ये फीडबैक आपको देना चालू कर देगी। बाकी ब्रेक्स की बात करें तो इसमें पावर ब्रेक्स आते हैं, किसी तरह का डिस्क नहीं है, तो काफ़ी जो है कि प्रेशर से आपको जो है कि ब्रेक्स दबाना पड़ता है। और ये काफ़ी गंदा वाला फिर से ख़राब वाला पैच आया है। साथ ही साथ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। और पंच भी अच्छा है सेकंड थर्ड गियर में। खैर ये तो हाईवे पे जब हम चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रेक्स की फ़िलहाल बात कर ही लेते हैं। अब ब्रेक्स का क्या है कि आप जितना ज़्यादा इस पर प्रेशर दोगे, ये बिल्कुल डिस्क ब्रेक की तरह नहीं काम करता है। इसमें आपको प्रेशर देना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, और जितना आप ज़्यादा प्रेशर दोगे उतना अच्छे से जो है कि ये आपको ब्रेकिंग पावर देगा। ऐसा नहीं है इसमें कि जैसे डिस्क ब्रेक में आपने थोड़ा सा दबाया तो आपको अच्छा खासा जो है कि स्टॉपिंग पावर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप मारुति 800 ड्राइव कर रहे हो तो खासकर ब्रेकिंग को आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इनिशियल पंच सेकेंड गियर में थोड़ा सा खींचते हैं तो पंच काफ़ी अच्छा है। मतलब 800 सीसी का इतना सा इंजन है इसका, लेकिन क्योंकि बॉडी भी इसकी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है तो बहुत ज़्यादा वो फील होती नहीं है चीज़। और आगे एक यू टर्न हम लेंगे और फिर वहाँ देख लेते हैं कि कैसा टर्निंग रेडियस रहता है इस गाड़ी का। तो जो चोक की हम बात कर रहे थे वो यह है कि आपको यहाँ पर सिचुएटेड मिलता है, और आप इंजन नॉइस सुनना बस, पूरी गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। और देख सकते हो चोक बिल्कुल नीचे करने पर ये एक वाइब्रेशन इसमें प्रॉपर आती रहती है। तो पुराने ज़माने में खैर ऐसा ही सिस्टम था। ठंड के दिनों में जो है कि लोग चोक खींच करके जो है कि गाड़ी चलाया करते थे, मतलब गाड़ी को हीट किया करते थे। और आज के फ्यूल इंजेक्शन वाले ज़माने में तो खैर ये सब चीज़ें दिखना बंद ही हो गई हैं। सो आप देख सकते हो मारुति 800 को हम भगा रहे हैं हाईवेज़ पे और 60 की स्पीड पे चल रहे हैं। अब कुछ बातें कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी देखिए है गाड़ी में ऐसा 60-70 पे आज के डेट में भी अगर मैं चला रहा हूँ तो एक्चुअली 70 पे है। हाईवे इतने अच्छे हैं पता भी नहीं चल रहा है। 4 स्पीड आपको इसमें ट्रांसमिशन मिलता है और उसके हिसाब से गाड़ी में स्मूथनेस है इंजन में, मतलब केबिन में उतना ज़्यादा फील नहीं होता है। बाकी देखो अब स्टेबिलिटी अच्छी खासी है। 60-70 पे मैं चल रहा हूँ और डिसेंट सी जो है कि आपको यहाँ पर टर्निंग भी है। और ये पैच आपको याद होगा, मैंने MG हेक्टर को भी यहाँ पर 110 की स्पीड में जो है कि टर्न करके देखा था, तो स्टेबिलिटी उसकी भी टेस्ट हुई थी। तो स्टेबिलिटी वाइज इसकी अच्छी है और सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस गाड़ी का।
और देखते ही देखते हम 80 की स्पीड पे पहुंच गए। और लिटरली बताऊं तो इसमें 60-70 पे तो नहीं पता चला था, लेकिन 80 में इसके स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन आ चुकी है और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लूज़ हो रहा है। तो वापस हम जो है कि इसको 70 पर ही कर लेते हैं। तो खैर ये तो थी वो चीज़। बाकी हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा ये 100 तो जाने वाली है ही नहीं। और भाई रिक्वेस्ट है, मारुति 800 अगर आप चला रहे हो तो इसे कभी भी 100 पे मत ही चलाना तो अच्छा है, क्योंकि तो जो स्टीयरिंग फीडबैक है हाई स्पीड में आप देख सकते हो पीछे ब्लैंक स्पॉट तो है ही। बाकी चलने में काफ़ी अच्छी है। टॉप स्पीड इसकी 100 के ऊपर जाती है आज के टाइम पे। हालांकि मैं भगा के देखूंगा नहीं क्योंकि इट्स क्वाइट रिस्की, बट हाँ ये 100 के ऊपर में आज भी चल जाती है। एसी नहीं है तो थोड़ा सा गर्मी में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बट हाँ आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि क्या आज के डेट में भी आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। तो देखो मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है और आपको एक 4 व्हीलर की चाहत है, मतलब आपको एक 4 व्हीलर की रिक्वायरमेंट है, देखो क्योंकि आप कुछ भी कर लो एक बाइक एक 4 व्हीलर का मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि आपको इसमें तो पहली बात एक छत मिलती है, आपको एक थोड़ी सी आप कह सकते हो सेफ़ चीज़ आएगी। अगर आप बाइक से एक कार में अपग्रेड कर रहे हो तो वो सेफ्टी वाली बात हो ही जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बाइक से जो है कि सेफ़ है और आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ी जाएगी। सो अगर आप एक बाइक से अपग्रेड करना चाहते हो इस गाड़ी पे, तो हाँ एक मारुति 800 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चॉइस रहेगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम एक हो तो प्राइस पॉइंट पे ये आ जाएगी। मतलब आज के डेट में अगर आप एक मारुति 800 लेने जा रहे हो तो अगर आपको ठीक ठाक कंडीशन में गाड़ी मिल जाती है, जैसे ये गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है चलने वाइज में बात करूँ तो, और लगभग 30-40 या मैक्स टू मैक्स 50,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको इस तरह की मारुति 800 मिल जाएगी। हालांकि अब क्योंकि ये एक ओल्ड स्कूल गाड़ी हो चुकी है तो लोग इसे काफ़ी ज़्यादा रखते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस की डिमांड करते हैं। कुछ मारुति 800 बहुत महंगी आज के टाइम पे भी बिकती हैं, लोग के पास शौक़ होती हैं, वो इस गाड़ी को अपने हिसाब से वापस रिस्टोर करा करके चलते हैं। तो खैर ये चीज़ तो अलग है। लेकिन अगर आपको एक 30,000, 40,000 या 20,000 तक भी जो है कि अगर आपको एक मारुति 800 मिल रही है, एक कार मिल रही है बेसिकली मैं बोलूँ तो, हाँ ये बिल्कुल बहुत अच्छी चॉइस आपके लिए रहेगी। तो बाइक के अलावा, क्योंकि बाइक भी आज के डेट में अगर आप नॉर्मल सी भी लेने जाओगे तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये मिनिमम खर्च करने होंगे, तो ये गाड़ी उनसे फार बेटर है, बिल्कुल है। और एक और मैं बताना चाहूँगा, टाटा नैनो जो है, टाटा नैनो भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा डिसीज़न रहेगा, क्योंकि उसमें खैर एसी भी मिल जाता था, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, वो 50,000, 60,000, 70,000 के आसपास आपको मिलेगी। तो खैर बात ऐसी है, अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो उससे फार अच्छा डिसीज़न ये है आप इसके ऊपर जाओ। और एक सिबलिंग भी है जो सामने जा रही है अपनी मारुति 800, एसी वाली है, तो इसको उतना दुख नहीं हो रहा है जितना हमें हो रहा है, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। भाई साहब को अटैक करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, जो 4th गियर में इसका रिस्पॉन्स है वो डिसेंट सा आता है, मतलब आपको ओवरटेक करने में ऐसा डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर आप ज़्यादा कम स्पीड पे हो, 60 के आसपास हो, तो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर 60 के ऊपर हो, इंजन RPM हाई है, तो आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस गाड़ी में। बाकी चल काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब मैं 60-70 के ऊपर चल रहा हूँ उस गाड़ी को लेकर के, और एज सच स्टेबिलिटी वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ स्टेयरिंग में उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ब्रेक में उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं कि गाड़ी मान के चलो आपने ले तो ली 50-60,000 में बाइक की जगह, लेकिन एक इशू आता है माइलेज या रनिंग कॉस्ट। तो देखिए मारुति 800 के पार्ट्स वाइज अगर हम बात करें तो आज के डेट में बहुत महंगे नहीं हैं और जंग के आर्ट से आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, आज भी लोगों के पास ये गाड़ी है और पार्ट्स में ऐसा दिक्कत नहीं होती है। हाँ कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि थोड़े कम होते हैं, जैसे मान चलो आपको ये कंट्रोल्स बाई चांस अगर कुछ इसमें टूट गया तो शायद हो सकता है ना मिले, लेकिन बाकी पैनल्स, बॉडी पैनल्स लाइट वाइट मिल जाती हैं फ़िलहाल पार्ट्स में, सेकेंड हैंड में या फिर जंग के आर्ट से भी मिल जाती हैं, ऐसा तो है। और फिर आती है बात माइलेज, रनिंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं। तो देखो ये माइलेज आपको बहुत ज़्यादा नहीं निकालेगी, मैक्स टू मैक्स 16 या 17, मैक्स टू मैक्स मैं बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात करूँ तो 14 to 15 के आसपास आपको ये प्रैक्टिकली निकाल के देगी, आप डिसेंटली चला रहे हो इसे इस हाईवे पे तो। और खैर आप इससे सोच करके कहोगे कि ये तो फिर मेरी रनिंग कॉस्ट बढ़ा देगी, लेकिन नहीं, इसका एक बहुत ही अच्छा अपने पास एक प्लस पॉइंट है कि मारुति के जो इंजन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा CNG फ्रेंडली होते हैं।
तो अगर आपके सिटी में एक CNG स्टेशन है तो आप बिल्कुल इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। आप एक CNG का किट लगवा लो आफ्टर मार्केट, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा ज़रूर से, बट हाँ फिर आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर आप एक 160cc बाइक ले रहे हो तो उसके आसपास रनिंग कॉस्ट इस गाड़ी की आ जाएगी, 4 व्हील्स की आ जाएगी मैं कहूँ बेसिकली। तो मारुति 800 की ड्राइव हमने कंप्लीट कर दी। जो चीज़ें जो है कि मैंने आपको बतानी थी बता दी। फार बेटर ऑप्शन है अगर आप बाइक लेने जा रहे हो तो उससे फार बेटर ऑप्शन एक ये है, क्योंकि काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पे आपको आज भी जो है कि देखने को ये गाड़ी मिल जाएगी। अब वीडियो हम फिलहाल यहीं एंड करते हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कवर कर ही दिए हैं, और फालतू की वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा करना आई थिंक आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी थक जाऊँगा काफ़ी ज़्यादा। तो गर्मी बहुत है फ़िलहाल दिख ही रहा होगा। तो वीडियो में एंड करते हैं, और होप सो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब मेहनत हो रही है भाई, प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो आप। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इसी तरह का कंटेंट जो है कि आपके लिए आता रहेगा ज़रूर से। और वीडियो में ही ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।